नमस्कार साथियों त्रिभुज से संबंधित हमारी काफी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी श्रृंखला में एक नया नियम लेके त्रिभुज से संबंधित ही फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए जानते हैं आज का जो हमारा नियम है। आज का जो सूत्र जो नियम हमें दे रखा है वो स्पेशली दे रखा है किसके लिए, समरूपता के नियम जो मैंने आपको समझाया उसी से ही। आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, जहां पर भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा हो और क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा हो, या फिर क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे रखा हो और भुजाओं का अनुपात आपसे पूछ लिया जाता है। अब कई प्रकार के प्रश्न इनसे बन सकते हैं। बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। जब दोनों समरूप त्रिभुज हैं जहां पर ए बी बी सी और ए सी पी क्यू क्यू आर और पी आर, ये तो है त्रिभुज की भुजाएं, और ए ई और बात करूं पीटी की, पीटी ये क्या है, शीर्षलंब। क्या है साथियों, शीर्षलंब है। क्या है ये, शीर्षलंब है। और एडी और पीएस क्या है, एडी और पीएस क्या है, माध्यिका है। एडी और पीएस ये क्या है, त्रिभुज की माध्यिका। अब बात करें हम कि अनुपात और क्षेत्रफल की, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। मैं कह रहा हूं आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है और एक दे रखी है भुजा, और आपसे पूछिए कि भाई दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, संगत भुजा। अब ध्यान रखना कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा ए बी का स्क्वायर, भुजा ए बी का स्क्वायर बटे इसकी संगत भुजा क्या होगी, भुजा पी क्यू का स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बटे में पी क्यू का क्यों किया कि पी क्यू इसकी क्या है, संगत भुजा है। संगत भुजा को ही बटे में लिखना है और क्षेत्रफल निकालना है। अब मान के चलिए आपको एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं कहूं कि एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, एबीसी का क्षेत्रफल है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और पी क्यू आर का दे रखा है 40। पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 40 और ए बी दे रखी है आपको 10। ए बी भुजा दे रखी है 10 और आपसे पूछा है पी क्यू। क्या पूछा है, पी क्यू याद कीजिए। अब आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं सर, क्योंकि हम जानते हैं कि एबीसी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यानी 20 बटे 40। एबीसी का क्षेत्रफल 20, पी क्यू आर का 40 बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बटे पी क्यू। अब आराम से आप वज्र गुणा करके इसका मान निकाल सकते हो, यानी पी क्यू को गुणा अगर 20 से मैं करूं तो क्या हो जाएगा, 20 पी क्यू बराबर 100 इंटू 40 बटे, अगर पी क्यू बराबर मैं निकालूं यहां से तो 100 इंटू 40 बटे कितना हो जाएगा, 20 नीचे चला जाएगा, 20 दूना 40। सॉरी पी क्यू का स्क्वायर है ये, क्या है, पी क्यू का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी पी क्यू का स्क्वायर और यहाँ पे भी पी क्यू स्क्वायर लगा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 से, यानी पी क्यू बराबर कितना आ गया हमारा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर आ गया 2 से। हमें मान निकालना है पी क्यू का, पी क्यू बराबर अंडर रूट 2 से। ये प्लस माइनस लगा सकते हो, क्या आ गया अपना अंडर रूट 2 से। तो ये तो बताया था मैंने आपको। प्रश्न देखिए जो भी आएगा वो तो एक्यूरेट आएगा, उसका एक्यूरेट मान निकलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपको क्षेत्रफल दे रखा हो और आपसे पूछा हो किसका अनुपात, भुजाओं का अनुपात, या फिर आपको भुजाएं दे रखी हो, एक क्षेत्रफल दे रखा हो और एक क्षेत्रफल पूछे दूसरे त्रिभुज का, ऐसे भी पूछ सकता है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। इसी प्रकार से संगत भुजाओं का हम स्क्वायर करते जाएंगे, यानी बीसी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। संगत भुजा बीसी की क्या है, क्यू आर। अब एसी का स्क्वायर, एसी की संगत भुजा पी आर बटे पी आर का स्क्वायर। ध्यान रखना शीर्षलंब बी, शीर्षलंब ए का स्क्वायर बटे, बात करूं तो शीर्षलंब पीटी का स्क्वायर।
बराबर AD का स्क्वायर बटे PS का स्क्वायर। AD और PS क्या है यहाँ पे? हमारी माध्यिका है, यानी दो माध्यिकाएं आपको दे रखी है, दो माध्यिका आपको दे रखी है। एक माध्यिका दे रखी है, मान के चलिए AD आपको दे रखी है, PS आपको पूछ रहा है, और ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, PQR का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप ABC का क्षेत्रफल रखोगे, PQR का क्षेत्रफल रखोगे, AD आपको ज्ञात करनी है, PS का मान दे रखा है, तो बच गुणा करके आराम से मान निकाल लोगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछता है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है? 20 है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और PQR का क्षेत्रफल आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भुजा AB और PQ का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, ये 25 मान लेता हूं और ये 36 मान लेता हूं। ये ABC का क्षेत्रफल दे रखा है और ये PQR का क्षेत्रफल दे रखा है। अब पूछ रहा है मुझसे AB और PQ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई आराम से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर बराबर ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल। तो AB का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल 25, PQR का क्षेत्रफल 36, AB बटे PQ क्या आ जाएगा हमारा? स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा? 5/6, वर्गमूल ले लेंगे इधर। तो AB और PQ का अनुपात कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा हमारा। बता देना अगर थोड़ा बहुत जल्दी कर रहा हूं तो मैं समझता हूं कि ये चीजें आपको आराम से समझ में आ रही होंगी, ज्यादा टफ है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में इनको बता रहा हूं। बता ये रहा हूं कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें बनते हैं। अब बात तो की क्षेत्रफल की, अब इसमें ही हम बात करते हैं किसकी? अब परिमाप की। तो क्षेत्रफल ना दे के आपको परिमाप भी दे रखा होता है, दे दिया हो तो कैसे करेंगे? तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब वहां पे तो हमने क्या मतलब अपने क्षेत्रफल जब ज्ञात किया था तो उसमें स्क्वायर किया था, परिमाप में स्क्वायर नहीं करना, बाकी एज इट इज ऐसे कैसे उतार देना है। कैसे? AB अपॉन PQ, AB और AB की संगत भुजा क्या है हमारी? PQ, तो PQ BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AE अपॉन PT, AE अपॉन PT, इसी प्रकार से AD अपॉन PS, AD अपॉन PS। अब परिमाप से भी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है आपको, यानी त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप हम लिखे तो भुजा AB की संगत भुजा PQ बटे PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, AE अपॉन PT और AD अपॉन PS। बस अब मान के चलिए दो भुजाएं का मान दे रखा है, एक परिमाप दे रखा है, और आपसे प्रश्न पूछ लेगा कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। ऐसे कैसे? चलिए जानते हैं। अब मैं दे रखा है आपको त्रिभुज ABC का परिमाप है 20, त्रिभुज PQR का परिमाप है 40 और AB बराबर है 8। तो PQ ज्ञात कीजिए। तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज, चलिए ये स्याही खत्म हो गई, इसकी दूसरा ले लेता हूँ। चलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा हमारा? AB अपॉन PR। इनको ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इनका ही पूछ रहा है वो। AB अपॉन PQ, AB की संगत भुजा PQ। अब जो दे रखा है उसे लिख देते हैं। ABC का परिमाप हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? 20। PQR का भी दे रखा है कितना? 40। AB का मान दे रखा है कितना? 8।
बटे में किसका मान दे रखा है हमें, पी क्यू का मान नहीं दे रखा, ज्ञात ही करना है हमें, पी क्यू रख दिया उस जगह पे। वज्र गुणा करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर ध्यान देना, पी क्यू गुणा 20 से करेंगे तो 20 पी क्यू बराबर 40 गुणा 8 से करेंगे तो 40 गुणा 8, तो पी क्यू बराबर हमारा कितना आ गया, पी क्यू बराबर 40 गुणा 8 बटे 20, 20 दूना 40, 8 दूना 16, पी क्यू बराबर कितना आ गया 16। तो इस प्रकार के प्रश्न, इस दोनों जब त्रिभुज समरूप हो, दो समरूप त्रिभुजों से इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं, जब आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा हो और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हो, या फिर क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा हो और भुजाओं का अनुपात पूछा हो। तो साथियों ये रही आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की वीडियो और हम आपके लिए लेके आए हैं, इसके लिए आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।